बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर जावेद महर। हम क्लासरूम मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं और हमारी आज की जो वीडियो है वो क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर जो मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेटजीज़ हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो डिसिप्लिन के मसाइल को कम करती हैं, उनमें से एक टेक्निक पर आज हम बात करेंगे और उसका नाम है स्टार्टिंग द स्कूल ईयर ऑन राइट फुट। यानी आपका जो सेशन है, आपका जो स्कूल है नए सेशन के साथ, वो जो उसका कैलेंडर है, जो उसका टाइम बनता है, वो उसी टाइम पर स्टार्ट हो जाना चाहिए। और अब पहला दिन है, टीचर्स अपनी अपनी जो रिस्पेक्टिव क्लासेस हैं उसमें गए हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो टीचर्स के एंड पर जहन नशीन करने वाली हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टीचर ने स्टूडेंट्स का करना है और अपना देना है, स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन लेना है। उसमें टीचर के लिए एक स्ट्रेटजी ये है कि वो अपने तमाम स्टूडेंट्स का नाम जो है वो ज़ुबानी याद करे, उसे अपने तमाम स्टूडेंट्स के बारे में पता हो। ये एक इंतहाई पावरफुल टूल है, क्योंकि जब हम एज अ टीचर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, जब स्टूडेंट्स को उनके नाम के साथ हम बुलाते हैं तो इसमें बड़ी पावर है। जो स्टूडेंट है वो इसको ऑनर के तौर पर फील करता है, वो उसके लिए एक एक्नॉलेजमेंट है कि इतने ज़्यादा बच्चों के बीच में उस्ताद उसे नाम लेकर पुकारता है। दूसरी बात ये है कि जो टीचर है वो इतना पॉजिटिव हो कि उसकी जो पर्सनल आउटलुक हो, यानी जो उसका जो लिबास है, जो उसका बात करने का अंदाज़ है, जो उसकी कम्युनिकेशन है, जो उसका आई कांटेक्ट है, वो बड़ा फेयर होना चाहिए। उसमें अप्रेजल्स हों, क्वालिटी अप्रोच हो और बच्चों को बार बार जो है ना वो अप्रेज करें, वाह, वेरी गुड, थैंक यू, इस तरह के कलमात अदा करें। तो उसमें जो स्टूडेंट है वो डेफिनेटली उसके दिल में, उसके दिमाग में टीचर के लिए एक खाना इज्जत का बनता जाता है। और यही वजह है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट के साथ एक पॉजिटिव बॉन्ड जो है वो एक पॉजिटिव कनेक्शन बनाते हैं। अगली बात यह है कि टीचर जब भी क्लास में जाए वो फुली प्रिपेयर्ड होकर जाए। उसका जो लेसन है वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो, उसका जो लेसन प्लान वो स्टूडेंट सेंटर्ड हो और उसमें तमाम एक्टिविटीज़ शामिल हो, वो क्लास उसकी इंटरेक्टिव हो, एंगेजिंग हो, एनर्जी से भरपूर हो कि स्टूडेंट्स उसमें बोरियत महसूस ना करें। अगली बात यह है कि एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने एक स्टेटमेंट आप लोगों के साथ शेयर करनी है और वो ये है कि आइडल हैंड्स आर द डेविल्स वर्कशॉप। अगर आप खाली हाथ, ब्लैंक, बगैर कोई सोचे समझे तैयार किए क्लास में जाते हैं तो ऐसे टीचर्स के लिए ये एक स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है कि आइडल हैंड्स आर द डेविल्स वर्कशॉप। आइडल हैंड्स जो होते हैं, यानी आप बिल्कुल बेकार खड़े हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है शेयर करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो आप याद रखें कि अगर आप ऐसी पोजीशन पर हैं तो आप क्लासरूम के अंदर मसाइल को खुद दावत देंगे। आपकी क्लास में जब भी आपने जाना है तो आपकी क्लास जो है जब स्टार्ट हो तो वो इंट्रोडक्टरी वे में शुरू हो, यानी इंगेजिंग एक्टिविटी के साथ या वार्म अप एक्टिविटी के साथ। फॉर एग्जांपल, वार्म अप एक्टिविटी जो स्टार्ट में आप जो लेसन पढ़ाना है उसके हवाले से होती है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। हमारे एक टीचर थे, बल्कि हम हमारा एक इंस्ट्रक्शनल टीचिंग का एक कोर्स था, तो उसमें हमारे एक टीचर थे। उन्होंने एक दिन हमें एक टॉपिक पढ़ाना था, तो उनके हाथ में एक बॉल थी। वो जो ही क्लास के अंदर दाखिल हुए तो वो दीवार के साथ बॉल मार रहे थे, पकड़ रहे थे, मार रहे थे और पूरी की पूरी क्लास जो है वो एकदम हैरान, परेशान, मतलब ऐसी पोजीशन में थी कि ये टीचर को क्या हो गया, टीचर क्या कर रहे हैं। तो थोड़े तवक्कुफ के बाद टीचर ने उनसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो किसी ने कहा कि सर आप बॉल मार रहे हैं, बॉल जो है वो आपके हाथों में आ रही, फिर बॉल मार रहे हैं और कह रहे हैं मैं जो बॉल मार रहा हूँ इसके लिए टेक्निकल वर्ड क्या है। किसी बच्चे ने किसी ने कहा हिट कर रहे हैं, किसी ने कहा सर ये आपका एक्शन है। उसने कहा वेरी गुड। फिर उसने कहा जी बॉल जब मैं दीवार के साथ मारूं तो दीवार क्या कर रही है। उसने कहा दीवार आपको वापस उसको रिपेल कर रही है। उसने कहा रिपेल को क्या कहेंगे, एक्शन के अपोजिट को क्या कहेंगे। उसने कहा रिएक्शन। उसने कहा आज हम यही पढ़ेंगे, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, एक्शन एंड रिएक्शन।
तो ये वार्म अप एक्टिविटी ये मुख्तलिफ हो सकती है। कई टीचर्स को हमने देखा है वो आके कोई ना कोई जोक सुना देती हैं। कई टीचर्स ऐसे हैं जो प्रायर नॉलेज को, जो कल परसों या पुराना पढ़ा हुआ है, उसको लिंक करने की कोशिश करती हैं। कई टीचर्स ऐसे हैं जो सवाल करना शुरू कर देते हैं बच्चों के साथ। आपकी इतनी तैयारी हो, आपके पास वैरायटी हो वार्म अप एक्टिविटीज की। फिर उसके बाद एक और चीज ये है कि आपके पास आपके स्टूडेंट्स की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो। बच्चा कहां से आता है, पेरेंट्स क्या करते हैं, उसका सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है। ऐसा तो नहीं है कोई ब्रोकन फैमिली से है, ऐसा तो नहीं है जिसका वालिद या वालदा में से कोई नहीं है, ऐसा तो नहीं है कोई जो अपने दादा या दादी या किसी और रिश्तेदार के घर में रह रहा है, ऐसा तो नहीं है जो हॉस्टल में रह रहा है। क्योंकि ये जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स भी इसी तरह से वेरी करते हैं। तमाम बच्चों को एक ही तरह से मत चलाएं, एक ही तरह से मत पढ़ाएं, एक ही तरह से मत डील करें। क्लास के अंदर अगर 40, 45 या 50 बच्चे हैं, वो 50 मुख्तलिफ घरानों से हैं। 50 घरानों का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड डिफरेंट है, सबके मसाइल एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो लिहाजा उनको अकॉर्डिंगली उसी वक्त आप डील कर सकते हैं जब आपको पता हो कि इन बच्चों की जो है वो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड या घरेलू माहौल कैसा है। एक और चीज यहां पे वो ये है कि बी द फर्स्ट वन इन द क्लास। आपका अगर पहला पीरियड है तो कोशिश करें कि आप क्लासरूम के गेट पर खड़े हों। असेंबली के बाद बच्चे आ रहे हैं, आप खड़े उनको वेलकम करें। अगर स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, गेट पे खड़े हो जाए जाके। ये जो वेलकम करना है, स्टूडेंट्स को हैंडशेक करना या उनसे मिलना, उनका हालचाल पूछना, ये भी आपका बच्चों के साथ, जो स्टूडेंट्स के साथ एक बॉन्ड है, उसको बड़ा बेहतरीन बनाते हैं। ये भी एक स्ट्रेटेजी है और हमने ऐसे देखा है, ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो करते हैं। जब वो क्लास में जाते हैं तो बच्चे उनका कहना भी मानते हैं। बच्चे खामोश रहते हैं कि टीचर बोलें और वो उनको सुने। और हमने ऐसा भी देखा है कि बच्चे खींच रहे होते हैं खाली पीरियड में, सर आप हमारी क्लास में आ जाए सर। क्यों? यही वो छोटी छोटी स्ट्रेटजीज हैं जो कामयाब टीचर्स इस्तेमाल करते हैं। अगली बात ये है कि जब आप को पता है कि आपने इस क्लास को पढ़ाना है, आपके वहाँ पे पीरियड्स हैं और वो कॉन्टीन्यूसली आपने वहाँ पे पूरा साल जो कैलेंडर का है वो आपने पढ़ाना है, तो याद रखें उस क्लास के अंदर कुछ रूल्स वज़ा कर लें। क्लासरूम रूल्स के ऊपर हम एक अलहदा वीडियो बनाएंगे डिटेल के साथ, लेकिन मैं अब सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि हर क्लासरूम के अंदर जो है क्लासरूम के कुछ रूल्स होने चाहिए। और सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपने स्टूडेंट्स को ऑन बोर्ड करके उनकी मदद से आप रूल्स बनाएं। जब बच्चे खुद हिस्सा लेते हैं तो फिर वो उन रूल्स को ब्रेक भी नहीं करते। और वक्तन फ़ौक्तन अगर बच्चा कोई वायलेशन कर रहा है तो बड़े प्यार से आप उनको बताइए, एक सवाल रेज करें कि भाई कौन से रूल की हम वायलेशन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, वो बार बार जब दोहराई होती है तो बच्चे जो है वो फिर रूल्स की पाबंदी भी करते हैं। तो क्लासरूम के जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, जो रूल्स हैं, कोशिश करें ये रिटन में अच्छे से खूबसूरत चार्ट पे लिख के आप क्लास के अंदर जो है उनको डिस्प्ले करें और वक्तन फ़ौक्तन उसके अंदर जो अमेंडमेंट है वो भी करते रहें जो ज़रूरत के तहत। अच्छा, एक टर्म और इस्तेमाल होती है इसी टेक्निक में, उसको हम कहते हैं हनीमून पीरियड। अब शायद आप लोगों ने ये पहली दफ़ा सुना हो, हनीमून पीरियड। ये जब आपका पहला सेशन, नया सेशन आपका स्टार्ट हो गया है, आप क्लासरूम के अंदर गए, तो पहला हफ्ता 10 दिन जो है इस पीरियड को हनीमून पीरियड कहते हैं, जिसमें आप जो एज अ टीचर स्टूडेंट के साथ एक रिलेशन बिल्ड करते हैं, एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं, एक बॉन्ड बिल्ड करते हैं। तो और इसमें आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, बच्चे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, आप बच्चों के नाम याद करते हैं, आप रूल्स बनाते हैं, आप लाइटली क्लास को लेकर चलते हैं। और ये जो कहते हैं ना वो जनरल से आप फिर स्पेसिफिक जो है ना वो होते जाते हैं, आसान से फिर कॉम्प्लिकेशन की तरफ आप चलते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस टेक्निक में आती हैं उस वक्त जब आपका जो सेशन का जो साल है, जो टाइम है, वो अगर वक्त पर शुरू हो गया है। तो आज हमने एक टेक्निक जो है वो स्टार्टिंग ऑन द राइट फुट, ये जो स्कूल को आपने स्टार्ट करना है राइट फुट पे, मतलब बिल्कुल एंड टाइम पर, उस पर बात की है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो अगली वीडियो के अंदर जो है हम एक और टेक्निक का जिक्र करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।